So once again, good evening everyone. Welcome back to my channel. BA Detailing Part 1 is already uploaded in my channel. So let's check the second part of pedagogy's discussion. Okay, it's a quick revision. Okay, remember one thing कि इसमें जितने questions हैं सब important है, सब selective हैं, सब important से important भी है and आपको पास करने के लिए अच्छे marks secure करने के लिए बहुत ही helpful होगा. सो क्विक रिवीजन से आपको अगर हेल्पफुल हुआ हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना. आई होप कि मैं और भी हेल्प करूं क्योंकि कमिंग टाइम में सीटेट के लिए भी प्रिपरेशन लेना है सारे बच्चों को. सो उस अकॉर्डिंग या कुछ भी हेल्प चाहिए तो उस अकॉर्डिंग. आई नो आई एम नॉट लाइक द अदर यूट्यूबर्स. मैं दूसरों जैसे नहीं बन सकती, ना ही मैं उतनी फोटोजेनिक हूँ जो आपके सामने आ सकती हूँ. मैं आप लोगों को बस हेल्प करना चाहती हूँ सो दैट आई एम हेयर टू हेल्प यू एंड मेरा कन्वर्सेशन के थ्रू आपको प्रेजेंटेशन देना मेरा काम है या फिर समझाना मेरा काम है. सो लेट्स स्टार्ट. इतना पोर्शन हो गया था ऑलरेडी. हमने कर लिया था ये पार्ट भी एंड दिस पोर्शन ऑल्सो. द प्रोजेक्ट मैथड. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोजेक्ट मैथड. सो प्रोजेक्ट मैथड इज़ ऑल्सो नोन एज होल हार्टेड एक्टिविटी. मतलब कम्प्लीटली ऐसा सीखना जिस काम को आप रियल लाइफ में एग्जीक्यूट कर सको या रियल लाइफ में अगर वैसा सिचुएशन आए उसको हैंडल कर सको. पर्पसफुल एक्टिविटी है. प्रॉब्लमेटिक एक्ट टू कंप्लीट द टास्क. एक टास्क को प्रॉब्लम फेस कर रहे हो या प्रॉब्लम लग रहा है तो उसको कंप्लीट करने के लिए जो मेथड हेल्पफुल होता है वो प्रोजेक्ट मेथड होता है. इट्स ए बिट ऑफ रियल लाइफ. इसमें रियल लाइफ से मतलब जुड़ा हुआ रहता है सारे पॉइंट्स एंड डिस्कवर्ड बाय द विलियम किलपैट्रिक. कैरेक्टरिस्टिक्स में देखो आप इट इज़ तो लिख ही सकते हो. तो आई नो दैट मैंने बस आपको प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग दिया. इट इज़ कॉमन टाइप, बेस्ड ऑन साइज, बेस्ड ऑन प्रायोरिटी, बेस्ड ऑन वर्क, बेस्ड ऑन बेनिफिट्स, लिंक टर्म्स, डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन. टाइप्स में देखो ये 4 टाइप्स के होते हैं. प्रोजेक्टेड टाइप, प्रॉब्लम टाइप, कंज्यूमर टाइप, ड्रिल टाइप. प्रोजेक्टेड टाइप, प्रॉब्लम टाइप, कंज्यूमर टाइप, ड्रिल टाइप. प्रोजेक्टेड टाइप where the students get opportunity to build something, just like कोई मॉडल बनाना, किसी चीज़ को देख के बनाना, वो प्रोजेक्ट होता है. मतलब उसी चीज़ पे काम करके उसको बिल्डअप करना. प्रॉब्लम टाइप मतलब कोई एक प्रॉब्लम है, कोई काम प्रॉब्लम है, उसका सल्यूशन देना. कंज्यूमर टाइप यहाँ पे स्टूडेंट्स को बस बैठना है, स्टूडेंट के पास एक्सपीरियंस, डायरेक्ट एक्सपीरियंस वो गेन कर सकेंगे जो बना बनाया होगा. ड्रिल टाइप दैट इज़ एक्टिविटी बेस्ड और बेस्ड ऑन जस्ट लाइक जिससे स्किल प्रैक्टिस के थ्रू सीखना. तो दैट इज़ द ड्रिल टाइप. स्टेप्स देखो यहाँ पे 7 स्टेप्स होते हैं, 7 स्टेप्स. द फर्स्ट वन इज़ द प्रोवाइडिंग ए सिचुएशन. एक सिचुएशन पहले दिया जाएगा, उस सिचुएशन के बेसिस पे आप प्रोजेक्ट चूज़ करेंगे, प्लानिंग बनाएंगे, एग्जीक्यूट करेंगे. देन एग्जीक्यूट मतलब इम्प्लीमेंटेशन भी वर्ड यूज़ कर सकते हो. इवालुएट करेंगे, जज करेंगे, देन उसको रिपोर्ट एंड रिकॉर्डिंग करेंगे. तो ये 7 स्टेप्स यूज़ होता है आपके प्रोजेक्ट मैथड में. लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट पॉइंट. दैट इज़ अ माइक्रो टीचिंग. पता है माइक्रो टीचिंग क्या होता है? ये शॉर्ट पॉइंट के लिए होता है, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए. अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन जो 10 मार्क के आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं. सो माइक्रो टीचिंग इज़ ए टीचर ट्रेनिंग. मतलब यहाँ पे हम सोच लो जैसे इंटर्न्स होते हैं ना वैसे टाइप के, वहाँ पे प्रैक्टिस करवाया जाता है, उनको स्किल्स समझाया जाता है कि हर एक सब्जेक्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स का यूज़ करना चाहिए. सो माइक्रो टीचिंग इज़ ए टीचर ट्रेनिंग टेक्निक दैट हेल्प्स टू ट्रेनी टीचर. जो टीचर्स अभी बने नहीं हैं, कमिंग समय में बनेंगे, कमिंग टाइम पे बनेंगे, उनको ट्रेनी टीचर्स बोला जाता है. उसके लिए एक सुपरवाइज़र रहेगा एंड वो सुपरवाइज़र उन्हें ट्रेंड करेंगे, मास्टरी गेन करने में हेल्प करेंगे कोई एक टीचिंग स्किल में. ठीक है. D.W. एलन 1996 में अकॉर्डिंग टू क्या बोले थे? अकॉर्डिंग टू D.W. एलन इनको बोलते हैं माइक्रो टीचिंग इज़ ए स्केल डाउन टीचिंग एनकाउंटर इन क्लास साइज एंड क्लास टाइम. शॉर्ट पीरियड में, शॉर्ट क्लास साइज में, पॉपुलेशन साइज जहाँ पे कम होगा वहाँ पे टीचर को कैसे एनकाउंटर करना है, एक टॉपिक के साथ कैसे पढ़ाना है, उसी को माइक्रो टीचिंग बोलते हैं. माइक्रो टीचिंग में पहले हम करते हैं ओरिएंटेशन, देन हम टीचिंग स्किल देखते हैं, देन पर्टिकुलर टीचिंग स्किल का चूज़ करते हैं, देन प्रैक्टिकली उस स्किल को प्रेजेंट करते हैं, फीडबैक लेते हैं, री प्लानिंग, री टीचिंग, री फीडबैक एंड रिपीटेशन. वैसे ही करते रहेंगे इसी साइकिल को. माइक्रो टीचिंग साइकिल क्या होता है? प्लान, टीच, फीडबैक, री प्लान, री टीच, री फीडबैक. तो ये साइकिल है आपका. ये सम ऑब्जेक्टिव्स मैं आपको दे रही हूँ. सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, गिव प्रैक्टिस टीचिंग टू द टीचर अंडर द ट्रेनिंग बाय लिसनिंग द कम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ क्लासरूम सिचुएशन. जैसे भी क्लासरूम सिचुएशन हो, उस सिचुएशन को हैंडल करके ट्रेनर के अंडर पे ट्रेनी, टीचर ट्रेनी कैसे पढ़ाएगा, कैसे प्रैक्टिस करेंगे, स्किल्स को समझेंगे, वही पॉइंट है फर्स्ट. सेकंड,
आइडेंटिफाई द ड्रॉबैक्स ऑफ द टीचर। कुछ टीचर्स होते हैं दे थिंक दैट दे आर वेरी सुपेरियर टीचर्स, बट एवरी टाइम ये सोचना चाहिए वी आर लर्नर्स एंड वी नीड टू लर्न मेनी मोर थिंग। कभी कभी मस्ती में पढ़ते हो तो मस्ती में पढ़ाना बच्चों को पड़ता है, छोटे बच्चों को, एडल्ट बच्चों को थोड़ा सा एक्सप्लोरेटिव वे में या फिर अपॉर्चुनिटीज़ देने के साथ, रिवॉर्ड्स के साथ पढ़ाना पड़ता है। तो आइडेंटिफाई करो कि तुम में क्या प्रॉब्लम है, दैट इज़ द ड्रॉबैक्स ढूंढना, एंड टू गिव द इमीडिएट फीडबैक फॉर मॉडिफाइंग देयर बिहेवियर। तो हम अगर कुछ चीज़ों को चेंज कर रहे हैं अपने अंदर जो टीचिंग प्रोसेस को, दैट मीन्स मॉडिफाई करें बिहेवियर को, इसी का काम है। थर्ड पॉइंट, डेवलप एक्सपेरिमेंटल टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। एक्सपेरिमेंटल वे से टीचर एजुकेशनल प्रोग्राम्स को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, इंकरेज कर सकते हैं। रिसर्च को, टीचिंग स्किल्स में भी डिफरेंट टाइप ऑफ न्यू टीचिंग स्किल्स का इन्वेंट होते रहता है। फोर्थ पॉइंट पे, इम्प्रूव टीचिंग थ्रू मोर कंट्रोल ऑफ इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस एंड सुपरविजन। Enable the teacher to gain confidence in teaching. Some teachers are very confident in their teaching. Wherever they stand, they only speak some words and everyone just like listen them. Okay? बट और कुछ टीचर्स होते हैं जैसे कि ना पढ़ाएंगे तो आप बोर फील करते हो, यू नेवर फील एनर्जेटिक और नेवर फील अंडरस्टूड वाला पॉइंट कुछ नहीं आता। तो ये समझो। नेक्स्ट, यूटिलाइज द एकेडमिक पोटेंशियल ऑफ टीचर ट्रेनिंग। एकेडमिक पोटेंशियल इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि आपको एक सब्जेक्ट का बेसिक नॉलेज कितना है और कितना आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बच्चों को दे सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन स्टाइल में, और उससे मच नीडेड होता है फीडबैक। गेन मैक्सिमम एडवांटेज विथ लिटिल टाइम। कम समय में कम चीज़ों के अंदर हम लोग ज़्यादा एडवांटेज ले सकते हैं, ट्रेनिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, मनी मटेरियल जितने कम हो उसमें भी प्रैक्टिस हो सकता है। अब ना डिफरेंट टाइप ऑफ टीचिंग स्किल्स हैं, कंपोनेंट्स मैं हमेशा बोलते जाती हूँ। देखो जैसे हो गया ना ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल, तो हमें ना लेजिबिलिटी ऑफ द हैंड राइटिंग पे ध्यान देना है, नीटनेस राइटिंग वर्क में, अप्रोप्रिएट ऑफ राइटिंग रिटन वर्क जो उसमें अप्रोप्रिएटनेस होना चाहिए, इलस्ट्रेशन एंड डायग्राम्स पे ध्यान देना चाहिए, टू स्पीक वाइल राइटिंग। ये 5 पॉइंट्स को याद रखना। रीइंफोर्समेंट स्किल है तो पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट, यूज ऑफ एक्स्ट्रा वर्बल क्यूज, राइटिंग पीपल्स रिस्पॉन्स ऑन ब्लैक बोर्ड, रिपीटिंग एंड रीफ्रेजिंग पीपल्स रिस्पॉन्स, इतना ही प्रैक्टिस करो। कंपोनेंट ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चनिंग स्किल, प्रोबिंग क्वेश्चनिंग स्किल बोल रहा है जैसे कि हो गया प्रॉम्प्टिंग, रीडायरेक्टिंग, रीफोकसिंग, सीकिंग फर्दर इन्फॉर्मेशन, इंक्रीजिंग क्रिटिकल अवेयरनेस। Component of stimulus variation, movement, gesture, change in speech pattern, focusing, change in interaction, physical involvement of students, pausing and oral visual switching. Component of explanation skill, introductory statement, use of explaining links, use of visual techniques, technical word defined, covering essential points, testing people understanding and concluding statement. सो मैंने कुछ दिया है, इस तरह से आप सब कंपोनेंट्स को याद रखना है। जब राइटिंग स्किल में कोई स्किल आए एग्जाम में तो आपको पहले तो माइक्रो स्किल के बारे में कुछ लिखना पड़ेगा, साइकिल लिखना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव्स लिखना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव्स को चाहो तो उसे आप नीड एंड इम्पॉर्टेंस में भी दे सकते हो या एडवांटेज में भी दे सकते हो, ये क्वेश्चन जैसा आस्क करे। उसके बाद जो स्किल है उसके बेसिस पे आप दे सकते हो। ठीक है, तो हमने किया था क्या, पहले तो हम प्लानिंग करेंगे, फिर टीच, फिर फीडबैक 6 मिनट्स का होता है, फिर रीप्लान 12 मिनट्स का होता है, रीटीच 6 मिनट्स का, फीडबैक 12 मिनट्स का होगा। तो इस अकॉर्डिंग हमारा पॉइंट्स हो गया। अब देखो मैक्रो टीचिंग एंड माइक्रो टीचिंग में क्या डिफरेंसेस है। मैक्रो टीचिंग में क्लास में स्टूडेंट रहेंगे 40 to 60 स्टूडेंट्स। ठीक है, मैक्रो टीचिंग में क्लास में स्टूडेंट्स रहेंगे 40 to 60 स्टूडेंट्स। माइक्रो में 10 स्टूडेंट्स एटलीस्ट रहते हैं क्लास में, और अगर बहुत बड़े बच्चे हैं या छोटे बच्चे उस बेसिस पे 20 लेस देन 20 होना चाहिए स्किल इन्वॉल्व। मैक्रो टीचिंग में सेवरल स्किल्स का यूज़ हो सकता है एक ही क्लासरूम में, मतलब 40 मिनट्स का जो क्लास होगा डिफरेंट स्किल्स के साथ हम कर सकते हैं, बट माइक्रो में एट ए टाइम एक ही स्किल यूज़ होगा। ड्यूरेशन मैक्रो टीचिंग है 30 to 40 मिनट्स का, माइक्रो है 5 to 7 मिनट्स का। फीडबैक, मैक्रो टीचिंग में इमीडिएट फीडबैक इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज लॉन्गर पीरियड का रहता है। माइक्रो टीचिंग में इमीडिएट फीडबैक इज़ पॉसिबल, अवेलेबल होता है स्टूडेंट से, सुपरवाइजर से इम्प्रूव करने के लिए। कंट्रोल, मैक्रो टीचिंग में लेस कंट्रोल ओवर स्टूडेंट्स होता है बिकॉज लॉन्गर पीरियड के लिए, लेंथी पीरियड के लिए हम लोग का क्लास चलता है। एंड माइक्रो टीचिंग में मोर कंट्रोल ड्यू टू स्मॉल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब कम स्टूडेंट्स होते क्लास में, यहाँ पे ज़्यादा होते इसलिए। कम्प्लेक्सिटी में कम्प्लेक्स टॉपिक होते यूज़ किया जाता है माइक्रो टीचिंग में, सॉरी मैक्रो टीचिंग में। माइक्रो टीचिंग में रिलेटिवली अगर चेक किया जाए सिंपल टॉपिक्स का यूज़ करते हैं। रोल ऑफ सुपरवाइजर यहाँ पे बैग है बट यहाँ पे क्लियर रहता है। इंटरेक्शन विद स्टूडेंट्स यहाँ पे मैक्रो टीचिंग में लेस होता है, यहाँ पे ज़्यादा होता है।
रीटीचिंग, नो प्रोविज़न फॉर रीटीचिंग इन मैक्रो क्लास, बट इसमें प्रोविजंस हैं कि जब तक नहीं होता फिर प्रैक्टिस चाहिए तो रीटीचिंग हो सकता है। टाइप ऑफ टीचर इन्वॉल्व, यहाँ पे टीचर ही प्रेजेंट होते हैं, बट यहाँ पे टीचर ट्रेनी होते हैं जो टीचर बने नहीं हैं, इंटर्नशिप करते होते हैं। देखो अभी मैक्रो एंड माइक्रो के स्ट्रैटेजीज अलग अलग हैं। मैक्रो के स्ट्रैटेजीज होते हैं जैसे करिकुलम चेंज करना, करिकुलम डेवलपमेंट करना, करिकुलम सप्लीमेंटिंग, करिकुलम एडाप्टेशन, करिकुलम प्लानिंग, करिकुलम एक्सपेरिमेंटिंग, करिकुलम डिज़ाइन, करिकुलम सीक्वेंसिंग, बड़े बड़े चीज़ हो रहे हैं। करिकुलम इज अ बिगर पॉइंट। माइक्रो में जैसे हो गया मल्टी सोर्स इनपुट, जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्स्ट बुक का यूज़ कर लिया, पेडागोजिकल कंटेंट का यूज़ किया, स्केलेटल पेडागोजिकल कंटेंट, फ्रेमवर्क पेडागोजिकल कंटेंट, टेक्स्ट बुक चेरी पिक्स, छोटे छोटे पॉइंट्स पे नहीं ला, फ्लेक्सिबल ऑर्डर ऑफ लेसन ट्रीटमेंट, लेसन टॉपिक सप्लीमेंटिंग, टॉपिक स्किपिंग करना या कोई टॉपिक को सप्लीमेंट करना, तो ये सब आपका होता रहता है। अगर किसी ने पूछा कि मैम मैक्रो स्केल में साइकिल में क्या क्या होता होगा, देखो पहले तो होता है जैसे ना हमारे पॉइंट्स होते हैं कि कनेक्ट करना, ठीक है, पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट, शेयर, प्रेजेंट, अप्लाई, रिकॉल एंड रिव्यू, ठीक है। 5 पॉइंट को रिमेंबर करो और ज़्यादा नहीं चाहिए, ये लेसन प्लान का ही पार्ट है। जैसे लेसन प्लान में क्या लिखते हो, पहले लिखते हो ना नेम, रोल नंबर, क्लास, सब्जेक्ट, स्टूडेंट्स के एज, एवरेज ड्यूरेशन, पीरियड, इतना हो गया। उसके बाद लिखते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, उसके बाद हम लिखते हैं जैसे जनरल इट्स एंड स्पेसिफिक इट्स, देन इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, जिसको हम ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के डोमेन्स को लेके लिखते हैं। आफ्टर दैट अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक से पहले पीके टेस्टिंग, पीके टेस्टिंग के साथ प्रीवियस नॉलेज अज्यूम्ड होगा, देन पीके टेस्टिंग, देन अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक, प्रेजेंटेशन, देन होता है रिकैपिचुलेशन, देन होता है होमवर्क। तो उसको ऐसा लिखा गया है छोटे छोटे 5 में 5 कैटेगरीज होते हैं, कनेक्ट, शेयर, प्रेजेंट, अप्लाई, रिकॉल एंड रिव्यू। डायग्रामेटिक दिखा रही हूँ ये, दिस इज़ योर लास्ट पेज जो इंपॉर्टेंट है, शॉर्टकट चल रहा है। लेसन प्लान वर्सेस यूनिट प्लान वर्सेस ईयर प्लान। लेसन प्लान पता है क्या होता है, ये टीचर्स प्लान फॉर टीचिंग एन इंडिविजुअल लेसन, एक इंडिविजुअल लेसन को पढ़ाने के लिए होता है। बट यूनिट प्लान ए प्लान फॉर यूनिट, एक यूनिट के लिए हुआ, विच कंसिस्ट ऑफ मेनी लेसन्स, बहुत सारे लेसन्स उसमें रहेंगे। ईयर प्लान क्या होता है, प्लान फॉर होल करिकुलम, पूरा करिकुलम, ऑल सब्जेक्ट्स, वर्क, एग्जाम, इवैल्यूएशन, सब कुछ। नंबर 2, लेसन प्लान प्रिपेयर्ड होता है इंडिविजुअल टीचर्स के थ्रू, बट यूनिट प्लान कोई सेक्शनल हेड होगा या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो सकता है। ईयर प्लान हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और एजुकेशन सिस्टम होगा जो सबके लिए सेम होता है। थर्ड पॉइंट, कवर्स ओनली वन लेसन एंड मे टेक ओनली फ्यू आवर्स, ये कुछ समय के लिए ही पढ़ाया जाता है, बट ये ना कुछ लेंथी पीरियड के लिए, लॉन्गर पीरियड्स इसको चाहिए। बट ईयर प्लान एंटायर एकेडमिक ईयर को कैरी करता है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, कैन इंक्लूड पर्सनल एम्स फॉर टीचर डेवलपमेंट। अभी देखो टीचर का भी डेवलपमेंट चाहिए प्लस बच्चों का भी डेवलपमेंट चाहिए, तो लेसन प्लान हम लोग यूज़ करते हैं इजीली प्रेजेंटेशन देने के लिए। बट यूनिट प्लान होता है पूरे करिकुलम को हम कैसे एग्जीक्यूट करें उसके लिए। उसका ओवरऑल डिस्कशन अगर करते हो तो वो ईयर प्लान है, कैन बी यूज टू कवर ओवरऑल लर्निंग गोल्स एंड स्टैंडर्ड्स। अगर सपोज आप लिख रहे हो क्वेश्चन आंसर ऐसे आ रहे हैं कि आपको लेसन प्लान का पॉइंट्स पता है, यूनिट प्लान का, ईयर प्लान का नहीं, तो आप लेसन प्लान को थोड़ा सा मैं डिफरेंस बता चुकी हूँ, उससे छोड़ के बाकी के पॉइंट्स सेम होते हैं, ऑब्जेक्टिव से सेम होते हैं, आप लिख सकते हो। क्वेश्चन छोड़ना नहीं कल के एग्ज़ाम्स का। एंड अपकमिंग जो भी बच्चे हैं, आंध्र केशरी, योगी बर्मन और बाकी के भी जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आंध्रा यूनिवर्सिटीज़ और आचार्य नागार्जुन यूनिवर्सिटी और आंध्र प्रदेश में जितने भी बीएड यूनिवर्सिटीज़ हैं और अदर स्टेट के भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें इनको यूज़ कर सकते हैं हम लोग। ये स्कीमेटिक प्रेजेंटेशन है, कैसे हम शॉर्टकट कम समय में भी लिख सकते हैं। बहुत बच्चे लिख के नहीं आते तो मार्क्स नहीं आता, फेल भी होते हो, इसके लिए ये चीज़ किया गया। आई होप ये आपको हेल्पफुल हुआ हो, प्रूफ हुआ, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, एक लाइक करना और शेयर कर देना प्लीज़ सबके साथ, जैसे कि हमारा फैमिली और बढ़े। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम एंड राधे राधे। Thanks for watching my videos. Guys, please subscribe my channel and share with your friends and family.